माथेरान मुंबई से 90 किलोमीटर दूर आया हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको मुंबई से लोकल ट्रेन मिल जाएगी और आपको लोकल ट्रेन के ज़रिए नेरल रेलवे स्टेशन पहुँच जाना है, जो कि माथेरान का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। सीएसटी और नेरल के बीच में रेगुलर ट्रेन चलती रहती है और ऑल ओवर द मुंबई से आपको नेरल के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो आप नेरल पहुँच जाइए और नेरल उतर कर वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ में माथेरान पहुँचा देगी। माथेरान पहुँच कर आपको 50 रुपीज़ एंट्री टिकट लेनी होगी। अब वहाँ से मेन मार्केट जो है वो अप्रोक्स 3 किलोमीटर दूर है। टॉय ट्रेन के ज़रिए भी आप वहाँ पहुँच सकते हो और हॉर्स राइडिंग के ज़रिए भी आप पहुँच सकते हो। लेकिन टॉय ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 1 आवर के मिनिमम 1 आवर 2 आवर्स इस तरह से उसका डिस्टेंस रहता है दो टॉय ट्रेन के बीच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। इससे बेटर होगा कि आप चलकर आधे घंटे में मार्केट पहुँच जाओगे। और जो हॉर्स है उसका भी, हॉर्स राइडिंग का भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि वॉकिंग किया जाए और नेचर का मज़ा लिया जाए। तो इस तरह आप वॉकिंग करते हुए आधे घंटे में माथेरान पहुंच जाओगे। तो अब सवाल उठता है कि अब वहां पर कहाँ रुका जाए। तो माथेरान में रुकने के लिए हर तरह के होटल अवेलेबल हैं। आपको एवरेज 1000 से 1500 में रूम मिल जाएगा और अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो तो इससे भी सस्ते में मिल सकता है। वहाँ आपको कई एजेंट भी मिल जाएंगे जो आपको सस्ते में होटल दिलवा देंगे। इसके अलावा वहाँ पे कई होम स्टे अवेलेबल है जो कि बहुत ही सस्ते हैं और आपको ये होम स्टे 800 से 1000 रुपये के बीच में या तो इससे भी सस्ते मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको होम स्टे वालों के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए और रूम बुक कर दीजिए, ये आपको बहुत ही रिजनेबल पड़ेगा। अब बात आती है वहाँ पे घूमा कैसे जाए। तो माथेरान में अच्छे से घूमने के लिए आपको मिनिमम 3 दिन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माथेरान एक नो व्हीकल जोन है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा, जिससे आपको थकान ज़्यादा होगी और अगर आप थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर आओगे तो आप आराम से घूम सकोगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1। पकड़ के चलते हैं कि 10 से 11 बजे तक आप माथेरान पहुँच चुके हो और आपने होटल में चेक इन भी कर लिया है। अब चेक इन करने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और 12:30 तक आप होटल से निकल जाइए। होटल से निकलने के बाद आप माथेरान मार्केट में चले जाइए। माथेरान मार्केट में आप लंच कर लीजिए। लंच करने के लिए वहाँ पे कई ऑप्शन अवेलेबल है, वेज, नॉन वेज, स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद आप फर्स्ट पहुँच जाइए हार्ट पॉइंट। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, तो आप पहले पहुँच जाइए हार्ट पॉइंट, वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बगल में ही है मंकी पॉइंट। वहाँ पे हार्ट पॉइंट से आप मंकी पॉइंट चले जाइए। मंकी पॉइंट पे अमूमन ज़्यादा पब्लिक नहीं होती है, लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो मंकी पॉइंट चले जाइए। आप हर पॉइंट पे 10-15 मिनट स्पेंड कर सकते हो। और मंकी पॉइंट से आप चले जाइए मारदूंगा पॉइंट। ये आपको अप्रोक्स 15-20 मिनट आपको वॉकिंग करना पड़ेगा मंकी पॉइंट से तो आप पहुंच जाओगे मारदूंगा पॉइंट। मारदूंगा पॉइंट जाने के बाद आप पहुंच जाइए सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट आपको 30 मिनट्स के आसपास आपको वॉकिंग करना पड़ेगा वहां से, मारदूंगा पॉइंट से। तो सनसेट पॉइंट पहुंचने के बाद आप वहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, वहां पे चिल आउट कीजिए और सनसेट का मज़ा लीजिए। सनसेट होने के बाद तुरंत ही वहां से निकल जाइए, क्योंकि आपको मार्केट पहुंचने में आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली लग जाएगा सनसेट पॉइंट से। अब आप मार्केट पहुंच जाइए, डिनर कीजिए और वापस अपने होटल चले जाइए। इस तरह से आपका डे 1 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं डे 2। तो ये जो दिन है डे 2 जो है आपका, ये आपको थका देने वाला दिन होगा और आज आपको बहुत ही चलना पड़ेगा। तो आप सुबह में जल्दी उठ जाइए। मैं सजेस्ट करूँगा सुबह 5 बजे आप उठ जाइए और आप पहले पहुँचिए अलेक्जेंडर पॉइंट। वहाँ पे सनराइज़ का मज़ा लीजिए और सनराइज़ का मज़ा लेने के बाद वहाँ से निकल जाइए रामबाग पॉइंट के लिए। रामबाग पॉइंट पहुँचने के लिए आपको 30 मिनट चलना पड़ेगा और ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो यहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। और रामबाग पॉइंट पे टाइम स्पेंड करने के बाद 45 मिनट के डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुँचोगे लिटिल चौक पॉइंट। लिटिल चौक पॉइंट और चौक पॉइंट दोनों पास में है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है घूमने के लिए। तो यहाँ पे भी आप अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप पहुँच जाइए वन ट्री हिल पॉइंट, वो भी नज़दीक में ही है। तो वन ट्री हिल पॉइंट पहुँचने के बाद आप वहाँ पे भी, ये एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और वहाँ से वन ट्री हिल पॉइंट से आपको 45 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस तय करके पहुँचना होगा बेलवेडेर पॉइंट। ये पॉइंट जो है वो काफ़ी बढ़िया है।
है और ये काफ़ी बड़ा पॉइंट्स भी है। और यहाँ पे आपको झरने भी देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, तो आप वहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, झरने पे फ़ोटोज़ वगैरह बढ़ा सकते हो। तो ये यहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ से आपको निकलना होगा और अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस तय करके आप पहुँचोगे चार्लोट लेक। अब चार्लोट लेक जो है वहाँ पे आपको उसके पास में ही लॉर्ड पॉइंट भी है, आप ये दोनों साथ में कवर कर सकते हो। और चार्लोट लेक पे आप काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफीज़ वगैरह कर सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू होता है वहाँ का। तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप लॉर्ड पॉइंट चले जाइए, पास ही में है वो छोटा सा पॉइंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी आपको। वो देखने के बाद अपना चार्लोट लेक के पास सिलिया पॉइंट है, वहाँ पे चले जाइए, वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अब वहाँ से निकल कर आप पहुँच जाइए इको पॉइंट के आसपास आपको 4-5 पॉइंट मिल जाएंगे। इको पॉइंट और पास में जितने भी पॉइंट्स है 3-4 पॉइंट्स, उसको विज़िट कर लीजिए। अब वहाँ से आप निकलिए और डायरेक्ट जाइए लूसिया पॉइंट। अब लूसिया पॉइंट आप जाओगे, रास्ते में आपको हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट दोनों मिलेंगे, तो आप दोनों को विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं दोनों। और आप पहुंच जाइए लूसिया पॉइंट से सनसेट का जो आपको मंज़र दिखेगा वो आउटस्टैंडिंग दिखेगा और बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। तो आप पहुंच जाइए लूसिया पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है माथेरान का, तो वहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और सनसेट देखने के बाद वहाँ से निकल जाइए, आपको 30 मिनट्स के आसपास लगेगा अपना मार्केट पहुंचने में। ऐसे आपका ये दूसरा दिन ख़त्म होगा। अब मार्केट पहुंच के आप डिनर कर लीजिए और होटल जाके आराम कीजिए। तो आपका ये दूसरा दिन ख़त्म हुआ थका देने वाला। अब शुरू होता है आपका लास्ट और फाइनल डे 3। अब आप डे 3 जो है आपको मार्केट के नज़दीक के पॉइंट ही घूमने हैं, तो आपको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सुबह में जल्दी उठ के माधवजी पॉइंट और खंडाला पॉइंट जो कि मार्केट के आसपास ही है उसको विज़िट कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए पे मास्टर पार्क, वो काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो। उसके बाद लंच कर लीजिए मार्केट में आके। अब मार्केट में आके लंच करने के बाद अब ये जो वक्त होगा लंच के बाद का वो आपकी शॉपिंग का होगा, तो 2-3 घंटे आप शॉपिंग कर लीजिए और उसके बाद आप टॉय ट्रेन के ज़रिए वापस चले जाइए पार्किंग पॉइंट पे। तो आपका टॉय ट्रेन का भी सफ़र हो जाएगा और फिर वहाँ से माथेरान को एग्ज़िट कर दीजिए और अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। अब हम बात करते हैं माथेरान घूमने के टोटल कॉस्टिंग की। तो माथेरान घूमने का टोटल खर्चा कितना आएगा? आपका जो ये टूर था वो टोटल था 2 दिन का, और तीसरा दिन आपने चेकआउट कर दिया था होटल से और तीसरा दिन घूमे थे और फिर आपने माथेरान को अलविदा कहा था। तो आपका जो स्टे होगा होटल में वो होगा 2 दिन का। तो 2 दिन का हम स्टे पकड़ के चलते हैं 1500 रुपये का पर नाइट का आपका रेंट जो होगा होटल का वो 1500 रुपये हम पकड़ के चलते हैं। इस तरह आपका 2 दिन का हो गया 3000 रुपये, होटल के हो गए 3000 रुपये आपके, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला करके 2 इंसान के पर डे 1000 रुपीज़ होंगे, क्योंकि माथेरान ज़्यादा महंगा नहीं है और वहाँ पर होटल के अलावा स्ट्रीट फूड भी बहुत मिलता है। तो अगर आप स्ट्रीट फूड खाओगे तो आपका कॉस्टिंग और भी कम हो सकता है। तो आपका 3 दिन का हो गया 3000 रुपये और 3000 रुपये आपके होटल के हो गए। इस तरह आपके टोटल बनते हैं 6000 रुपये। तो आपका ये 6000 रुपये में एक कपल टूर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा सा। अब शॉपिंग और हॉर्स राइडिंग का हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी शॉपिंग करते हो और हॉर्स राइडिंग कितना करते हो। तो ऐसे आप बहुत ही कम बजट में माथेरान घूम सकते हो और मज़ा ले सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और जय हिंद।